नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जून बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में आग लग गई। इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, 37 को बचा लिया गया है। इसमें से कई की हालत गंभीर है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू जारी है। सुबह बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में बने रेस्टोरेंट में आग लगी। यह भड़क कर ऊपर 6 मंजिल होटल फ्लोरिस्ट स्टे तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि लाइसेंस सिर्फ रेस्टोरेंट का था, लेकिन इस पर होटल अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। दिल्ली रेस्टोरेंट आग हादसे में दोपहर 1 बजे तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई विदेशियों की भी मौत हुई है, जो सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार सुबह सोशल मीडिया पर एकजुटता को लेकर एक प्रेरणादायी सुभाषितम संदेश शेयर किया। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने संदेश दिया है कि एकजुटता और आपसी सहयोग से राष्ट्र की कई शक्ति गुना बढ़ सकती है। एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, जब नागरिक एकजुटता और आपसी सहयोग के सूत्र में बनते हैं तो राष्ट्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। भारतवासियों के इसी सामूहिक संकल्प से आज देश उन्नति की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश भर में आंधी बारिश से पारा 40 डिग्री के नीचे आ गया है। यूपी के आगरा में करीब 1 घंटे तक तेज बारिश से सड़कें और फुटपाथ धंस गए। इसमें ट्रैक्टर, ट्राली, कारें और ट्रक पलट गए। जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ जिले में बादल फटे, जिससे सड़कें जाम हो गई। रिहायशी इलाके पानी में डूब गए और गाड़ियां मलबे में फंस गई। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून 4 जून को केरलम के तट पर पहुंच सकता है। इसमें 26 मई को केरलम पहुंचने का अनुमान था। मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरलम पहुंचता है और अगले 1.5 महीने में पूरे देश को कवर करता है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिसका असर भारतीय बाजार पर पड़ सकता है। इसके साथ ही एशियाई बाजारों में मिले जुले संकेतों ने भी घरेलू बाजार में कमजोरी बढ़ाई है। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स लगभग 800 अंक फिसल गया है, जबकि निफ्टी 2300 के स्तर से नीचे आ गया। इस दबाव में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4,47,000 करोड़ से अधिक गिर गया, यानी निवेशकों की दौलत मार्केट खुलते ही 4,47,000 करोड़ से अधिक घट गई। बांसवाड़ा जिले में बीते दिनों आए तेज अंधड़ और बारिश से आम की फसल को भारी नुकसान हुआ। जिले में करीब 40 से 50% कच्चे आम हवा के चलते पेड़ों में टूटकर गिर गए। इनमें से आधे आम अपरिपक्व और छोटे हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अमूमन हर बार जून के मध्यम माह तक मानसून सक्रिय होता है। इस बार अनुमान से पहले आए अंधड़ से जिले के 40 से 50% आम पेड़ से टूटकर गिर गए। किसानों को अंधड़ के कारण भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। जैसलमेर में आए भीषण आंधी तूफान और रेतीले बवंडर ने पूरे जिले में भारी तबाही मचा दी। तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के चलते सोनार दुर्ग तक अंधेरा और धूल का छाया छा गया, जबकि जिले भर में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। करीब 1500 बिजली के पोल गिर गए, 96 सब स्टेशन और 556 फीडर ठप हो गए, जिससे सैकड़ों गांव अंधेरे में डूब गए और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने शहर के जेएलएन रोड के बाद अब अजमेरी गेट पर ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत पीक आवर्स में टोंक रोड और न्यू गेट से अजमेरी गेट की ओर आने वाले वाहन को अशोक मार्ग पर डायवर्ट किया गया है। हालांकि यह व्यवस्था पूरे दिन की बजाय केवल पीक आवर्स में लागू की गई। पुलिस ने फिर टोंक रोड से सीधे यादगार पर आने वाले वाहनों को अशोक मार्ग पर डायवर्ट किया है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी अपने ऐसे पूर्व स्टूडेंट्स के लिए डिग्री पूरा करने का मौका दे रही है, जिनकी डिग्री किसी कारण से पूरी नहीं हो सकी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अतिरिक्त मर्सी अवसर देने की घोषणा की है। इस निर्णय कई विद्यार्थियों को, जो कोर्स के सभी विषय समय पर पास नहीं कर सके और डिग्री पूरी करने से वंचित रह गए थे, अब बकाया पेपर्स को परीक्षा देकर अपनी डिग्री पूर्ण कर सकेंगे। कुलगुरु प्रोफेसर निमित चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय की यह पहल विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य को मजबूत बनाने, उन्हें फिर उच्च और तकनीकी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से की गई है। अजमेर नगर निगम में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत 2250 अस्थायी सफारी कर्मियों की हड़ताल बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। मानदेय बढ़ाने, पीएफ कटौती शुरू करने और अन्य श्रमिक सुविधाओं की मांग को लेकर कर्मचारियों ने नगर निगम से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और वहां प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मी हाथों में झाड़ू और मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर पहुंचे। वाल्मीकि समाज के कई प्रतिनिधियों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के साथ अब वर्दी में 12 होमगार्ड जवानों को तैनात किया गया है। ये जवान हॉस्पिटल की सुरक्षा के साथ साथ गंदगी करने वालों पर नजर रखेंगे। ये लोगों को चेक करेंगे कि उनके पास गुटखा, तंबाकू या पान होने से उनसे बाहर ही रखवाएंगे, ताकि हॉस्पिटल परिसर में कोई भी गंदगी न कर सके। बांगड़ हॉस्पिटल की दीवारों के कोने पान गुटखे की पीक से गंदा हो रखा है। यह दाग काफी मशक्कत के बाद भी साफ नहीं होते, जिससे हॉस्पिटल गंदा दिखता है।
वाराणसी में देर रात प्रशासन ने 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद को ढहा दिया। महज 22 मिनट में 5 बुलडोजरों ने 42 फीट ऊंची मस्जिद को तोड़ दिया। पूरा मलबा भी रातों रात ट्रक में भरकर हटा दिया गया। देर रात प्रशासन 1000 से अधिक पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचा। डीसीपी काशी गौरव बंसवाल और एडीसीपी वैभव वांगर ने मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग करवाई, लोगों को आने जाने पर रोक लगा दी। इसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। उत्तराखंड में धारचूला पिथौरागढ़ में टनकपुर जा रही टनकपुर डिपो की बस का राईकोट के समीप अचानक ब्रेक फेल हो गई। आज बुधवार की सुबह करीब 3:30 बजे टनकपुर डिपो की बस पिथौरागढ़ के धारचूला से 34 यात्रियों को लेकर टनकपुर के लिए रवाना हुआ। बस चंपावत के नजदीक पहुंची थी कि राईकोट पहुंचा कि करीब 9:45 बजे अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए। बताया जा रहा है कि स्वाला बड़ोली निवासी 40 वर्षीय चालक बेनीराम ने तालसन मंदिर के समीप बस रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पहाड़ी से लगे दीवारों में बुआ टकराकर उसकी गति धीमी की गई। इसके बाद कुछ और आगे जाकर बस पत्थरों और दीवारों से टकरा गई। भारतीय वायुसेना ने एफकेट 2025 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। एयरफोर्स अकादमी में जून 2026 में शुरू होने वाले कोर्सों के लिए यह सूची जारी की गई है। जारी मेरिट लिस्ट में कुल 744 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। इनमें एफकेट पुरुष वर्ग के 380, महिला वर्ग के 226, एई ब्रांच के 106 और एनसीसी स्पेशल एंट्री के 23 और सर्विस एंट्री कमीशन के 9 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस जांच और तकनीक की ताकत दोनों को साबित कर दिया है। 25 साल पहले लूट और युवती को भगाने के मामले में फरार हुआ एक इनामी बदमाश पुलिस से बचने के लिए नाम, धर्म, शहर और पहचान तक बदलता रहा। पुलिस जांच के दौरान एक वाहन के ट्रैफिक चालान से महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा। दिल्ली में कटे एक चालान की जानकारी ने पुलिस को आरोपी तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। इसके बाद तकनीकी सर्विलांस और अन्य माध्यमों से उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इंडिगो ने घोषणा की है कि वह 31 अगस्त 2026 से मैनचेस्टर के लिए अपनी उड़ान सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर देगी। एयरलाइन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों पर लगे प्रतिबंधों की वजह से उड़ानों का समय और खर्च भी काफी बढ़ गया है। इस कारण यह फैसला लिया गया है। अभी इंडिगो दिल्ली और मुंबई से मैनचेस्टर के लिए सीधी उड़ानें संचालित हो रही है। एयरलाइन ने यह भी बताया कि मैनचेस्टर सेवा बंद होने के बाद वह नॉर्थ अटलांटिक एयरवेज से लीज पर लिया गया बोइंग ड्रीमलाइनर विमान वापस करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।